जहाँ पर कल पुलिस के द्वारा यानी सीएम फ्लाइंग के द्वारा इनको पकड़ा गया था। सफेदों के गांव में काम कर रहे थे, शहर में जो काम कर रहे थे। ये देखिए काफी बड़ी संख्या में घुसपैठिए जो सफेदों में रह रहे थे, बांग्लादेश से बताया जा रहा है। और इनकी लगातार जो सप्लाई वो सफेदों में बढ़ रही थी। सफेदों के एरिया में यूं कहा जाए कि लगातार जो है ये लोग फैल रहे थे। और एक तरीके से जिस तरीके से अवैध रूप से रह रहे थे, इनके पास ना कोई आईडी है ना कोई प्रूफ है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया। अब इनको सफेदों की कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये देखिए काफी बड़ी संख्या में ये लोग मौजूद है। ये देखिए कल सीएम फ्लाइंग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। सीएम फ्लाइंग जो कि डीएसपी रविंद्र कुमार उनके नेतृत्व में, इंस्पेक्टर मोर जो है उनके नेतृत्व में कल इनको पकड़ा गया था। और सफेदों के गांव पाजू और सफेदों का उड़ा जो सेक्टर है वहां ये रंगाई का काम करते थे। और ये काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे थे। ये देखिए मैं आपको कुछ में कुछ महिलाएं भी है, देखिए उनके छोटे छोटे बच्चे भी, हालांकि लंबे समय से ये यहाँ रह रहे थे। अब जो है इन पर बड़ी कार्रवाई सफेदों पुलिस के द्वारा की गई है। कितने दिन से रह रहे थे भैया आप यहाँ? मेरा 3 महीने हो गया। 3 महीने हो गए। तो फिर आपके पास कोई आईडी कोई प्रूफ कैसे आए थे आप यहाँ? कुछ नहीं है मेरे पास। आए कैसे थे? बांग्लादेश से आप यहाँ आए कैसे आए? इसके पास आया था। किसके पास आए थे? गाड़ी से आए थे, जहाज से आए थे, कैसे आए थे? बस से आए थे। बस से आए थे। नेपाल होके आए थे या सीधा कैसे कहाँ से एंट्री करी थी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल होके आए थे। तो रास्ते कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं? कुछ आपसे किसी से? ना ऐसे कुछ नहीं। तो कितने दिन से काम कर रहे थे यहाँ? 3 महीने से। क्या काम कर रहे थे? डाई हाउस की। डाई हाउस में। तो क्या तनख्वाह तुनख्वाह दे रहे थे आपको? कुछ सुविधाएं थी? हाँ हाँ। तो कौन ठेकेदार था आपका? ये महिलाओं को छोड़ दिए। भैया कितने दिन से आप यहाँ रह रहे थे? इधर 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। तो फिर अब 3 साल बाद एकदम कार्रवाई क्यों हो रही है? किसी ने शिकायत कर दिया। किसी ने शिकायत कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है। आप लाइव तस्वीरें जो है सफेदों की कोर्ट में दिखा रहे हैं, जहां पर बांग्लादेशी जो है अभी डाई का काम कर रहे थे और सीएम फ्लाइंग सफेदों ने जो है उनको अरेस्ट करके अभी आज कोर्ट में इनको पेश किया लेकर आए हैं और कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल के रास्ते आए हैं। और एक बड़ी बात इन्होंने बोली है कि रास्ते में कहीं ना कहीं क्योंकि किसी भी तरह की जो है लोग यहाँ आ रहे थे, ये 2-3 साल से यहाँ काम भी कर रहे थे। ठेकेदारों के द्वारा जिस तरीके से अवैध तरीके से तो मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सफेदों में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उसमें महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि गोद में हैं। और फिलहाल जो है सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है उनको अरेस्ट किया था और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। किसी तरह की कोई आईडी नहीं है और उनका भी एक बड़ा कांड माना जा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सस्ती लेबर है, सस्ती लेबर के रूप में इनसे काम करवाया जा रहा था। और आसानी से ये जो है काम कर रहे थे और छिपकर काम कर रहे थे। ये लगातार कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी मैं कहूंगा, जिस तरीके से देश की सुरक्षा में भी एक चूक की बात है। क्योंकि जिस तरीके से लोग बाहर से आ रहे हैं और उसका कोई भी डाटा नहीं है उनके पास, कोई भी उनके पास कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कोई किसी तरीके का उस देश का भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल के रास्ते से देश के अन्य जगहों पर लगातार जो बांग्लादेशी हैं वो लगातार जो है भारत में पहुंच रहे हैं। और भारत में लगातार इनकी तादाद बढ़ रही है। और इनके गोद में, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखाया था, गोद में बच्चे भी हैं। लगातार ये जो लोग हैं इनकी जनसंख्या कहीं ना कहीं हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में लगातार बढ़ रही है, जिससे एक बड़ी कहीं ना कहीं जो एनआरसी देश में कानून बीजेपी लेकर आई थी, उसमें यही सब चीजें आई थी कि जो एनआरसी लागू किया जा रहा है उसमें जो पीड़ित लोग हैं, खासकर हिंदू, खासकर जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो उनका जो है कहीं ना कहीं इंडिया में उनको नागरिकता मिल सकती है। बिना नागरिकता के जिस तरीके से ये लोग बांग्लादेश से घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल के रास्ते से देश के अलग अलग प्रदेशों में आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ साथ इसके अलावा कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। और लगातार उसको लेकर भी हरियाणा पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और हरियाणा पुलिस की बात की जाए तो जींद से जो सीएम फ्लाइंग है
रविंदर अभी जो हम आपको डीएसपी लाइव है उनके तस्वीरें जो है नेतृत्व में सभी टीम की गठित कोर्ट करके से दिखा रहे हैं, इंस्पेक्टर जहां पर मोर के नेतृत्व कुछ में ये बांग्लादेशी छापेमारी महिलाएं कल की गई जो थी। है उसमें लगभग चोरी 10 छिपे जो लोगों है वो को डाई की सफीदो फैक्ट्री में पुलिस काम के कर साथ रहे थे और मिलकर उनको सीएम फ्लाइंग ने जैसे सीएम फ्लाइंग ने पकड़ा था और आज सफीदो की कोर्ट माननीय कोर्ट में जो है उनको पेश किया जा करा रहा गया है। है। आप लगातार लाइव आपको देख सकते हैं और सफीदो से ये मैं वो खबर दिखा रहा हूँ। एक बड़ा पुलिसकर्मी मामला है जो कहीं ना कहीं लेकर आए थे और जिस सीएम फ्लाइंग की तरीके से टीम ने इस इस मामले मामले को कहीं ना में कहीं पुलिस के दिखाया द्वारा था। कार्रवाई और की गई है। आज ऐसे में मैं जैसे कि उन लोगों को भी इन्होंने कहना चाहता हूँ जो बताया कि लोग हम लगातार पश्चिम बंगाल सस्ती के लेबर के रास्ते चक्कर जो है यहाँ में पर पहुंचे थे बाहरी और लोगों को रख रहे हैं। रास्ते में कहीं भी बॉर्डर पर हमारे किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो चेकआउट नहीं हुए। एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन हरियाणा के सफीदों में प्रकार जो लेबर है सस्ती लेबर के चक्कर में इन लोगों को वो ना रखे, क्योंकि आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आपके खिलाफ ज्यादा शेयर करते रहिएगा। देश फिलहाल एक नई विरोधी अपडेट ये है नियमों कि के तहत सफीदों जो है की माननीय कार्रवाई हो कोर्ट सकती में है। कुछ कहीं ना कहीं बांग्लादेशी ऐसे महिला जो पुरुषों को लोग जिसमें सफीदों दो में गोद जिन में छोटे व्यापारियों छोटे के बच्चे भी द्वारा हैं जो इनको कि रखा फैक्ट्री गया में था, जो काम कर उनके रहे थे, खिलाफ भी रंगाई का काम मुकदमा कर जो रहे थे है और उसी वो डाई सफीदो के पुलिस दौरान दर्ज जो है कर सकती है, सीएम क्योंकि फ्लाइंग टीम ने अवैध छापा तरीके मारा और से छापे के इन दौरान लोगों को जो है जिस तरीके से ये रखा गया और बांग्लादेशी जो जैसा महिला पुरुष इनसे हमारी हैं बात वो हुई है पकड़े गए हैं। बांग्लादेशियों से, इनके पास इनका ना साफ कोई तौर आधार पे कार्ड कहना ना है कोई कि उनकी अब किसी ने शायद इंडिया का शिकायत कोई की भी है। वो तो सिटीजन पिछले सर्टिफिकेट नहीं 3-4 मिला, साल से यहाँ रह रहे थे। 3-4 सालों में आधार कार्ड, पैन यही कार्ड, वो राशन लेबर का कार्ड काम कर कुछ रहे भी थे। नहीं मिला और वो चोरी छिपे यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। और जब जैसे कि हमने सीएम उनसे फ्लाइंग के बातचीत द्वारा की तो उन्होंने कार्रवाई की गई बताया है। इनको कोर्ट में पेश करा पश्चिम गया बंगाल के है और रास्ते कोर्ट जो में है, पेश कर हम पश्चिम बंगाल के रास्ते जो है कार्रवाई इनको की जा रही है। ये देखिए मैं इंडिया में हम तस्वीरें इस समय दिखा रहा हूँ। इंडिया में है, ये देखिए लाइव तस्वीरें मेरे आप देख बिल्कुल सकते हैं। और फिलहाल बांग्लादेश के रहने वाले लोग हैं जो कि किया जा रहा है सफीदों में हरियाणा के जिन जिले के सफीदों में रह पहरे रहे में थे जो है और महिला लगातार छोटे छोटे यहाँ पर काम कर रहे थे। सस्ती लिया हुआ लेबर के है और चक्कर में उनको जो है कोर्ट व्यापारी में पेश इनको किया रख जा रहे रहा है। हैं फिलहाल और व्यापारी ये डॉक्यूमेंट जो है वो जांचे गए हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ तो मसद बने रहिएगा। ये वो लोग हैं लगभग बढ़ रही है 1 2 तरीके 3 से 4 इनकी 5 जनसंख्या 6 बढ़ रही है। कहीं ना कहीं 8 जो है उसमें से 2 महिलाएं हैं और 6 पुरुष जो हैं। अभी इस पुलिस में द्वारा माननीय कोर्ट में जो है उनको पेश किया जा रहा है। उनके खिलाफ बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ तो दर्ज करेगी, रहिएगा, क्योंकि खबर देश को शेयर विरोधी करते रहिएगा। कहीं ना कहीं ये कार्य वो कर रहे हैं जिस तरीके से इन लेबर को रख रहे हैं सस्ते रेट के चक्कर में, सस्ती लेबर के चक्कर में। सदर ऐसे में SHO यहाँ उनके पर खिलाफ भी पहुंचे बड़ी हैं कार्रवाई और हो माननीय सकती है। कोर्ट में जो इसलिए हमके सभी से अपील कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा दौरान जो है वो इस तरह के शेयर हालात देखने को मिले हैं। फिलहाल हम आपको कोर्ट से लाइव तस्वीरें दिखाना तो हमारे साथ बने ऐसे रहिएगा। व्यक्तियों वीडियो को ज्यादा काम से ना ज्यादा दे शेयर करते रहिएगा। जो देश विरोधी ताकतों को पनाह दे रही है, देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रही है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बांग्लादेशी हैं उनको हम अपने साथ ना रखें, अपने काम पर ना लगाएं, क्योंकि उनके खिलाफ भी सफीदो पुलिस और देश की पुलिस जो है मुकदमा दर्ज कर सकती है। जिस तरीके से अवैध तरीके से इनको लोगों को रखा गया है सस्ती लेबर के चक्कर में, कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है। इसलिए सफीदों के लोगों के साथ साथ मैं पूरे प्रदेश और देश के लोगों को अपील कर रहा हूं कि जो घुसपैठी है देश में रह रहे हैं उनको काम पर ना रखें, सस्ती लेबर के चक्कर में ना रहे। आप अपनी जान माल को कहीं ना कहीं मुसीबत में डालोगे। ऐसे में कुछ जो बांग्लादेशी जो लोकल लोग हैं उनकी भी रोजी रोटी खराब हो रही है। ऐसे लोगों को तुरंत इनके देश में भेजना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई अब जो सफीदो पुलिस और ये देखिए सामने कोर्ट में अभी पेश किया जा रहा है और सदर SHO बलजीत सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस मुलाजिम यहाँ पर मौजूद है। इन गाड़ियों में जो है लाया गया है। हालांकि महिलाएं जो है थोड़ी परेशान दिख रही थी क्योंकि वो रोते हुए नजर आ रही थी और छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो तो एक पश्चिम बंगाल के रास्ते जो है यहाँ पर पहुंचे थे और उनके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और सामने आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को खबर को ज्यादा शेयर करते रहिएगा।